विधायक जी लगातार झारखंड में आप देख रहे हैं कि लगातार 2 दिनों में 2 गोलीकांड, एक रांची में एक हजारीबाग में। क्या लगता है यह सरकार अपराध नियंत्रित नहीं कर पा रही? गढ़वा में भी हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल है। सरकार को लॉ एंड ऑर्डर फेल कोई बाई दी वे फेल नहीं है। आप जब सरकार ही अगर लूट खसोट में लगेगा तो लॉ एंड ऑर्डर फेल होगा। क्रिमिनल अपराधी का सरकार से भय खत्म हो जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर फेल होगा। वही हो रहा है। अभी आप देखे ही होंगे एनटीपीसी के जीएम या एजीएम को कैसे उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। गढ़वा में ही फ्राइडे को एक एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, आरटीआई एक्टिविस्ट जिसको कहते हैं, उसको सरेआम दिन के 3 बजे गोली मार दिया जाता है। गोली मारने के बाद उसने जो हॉस्पिटल में बयान दिया, जो यूट्यूबर के सामने बयान दिया, सोशल मीडिया के सामने उन्होंने जो बयान दिया, उस पूरे बयान को उस एफआईआर में कहीं नहीं दिखाया गया। पुलिस प्रशासन मिली भगत करके जिस पर गोली लगा, उनको लगा कि अभी अब बचेगा नहीं, इसलिए उसके भतीजा को बुला करके 12 बजे रात के अंधेरे में दरोगा जी ने खुद एक आवेदन बना करके पहले से रेडी रखा था। कहा कि तुम इसी को उतार करके हमको दे दो ताकि केस का लीपापोती हो सके। जो जेएमएम के अपराधी क्रिमिनल गुंडा जो कातिलाना हमला किए उनको बचाया जा सके, ये है विषय। जबकि उन्होंने साफ शब्दों में, जब जिंदा थे, अभी भी जिंदा हैं बेचारे, जब उनको गोली लगी थी तब वो बोल रहे थे। उन्होंने कहा था कि भाई नितेश सिंह जो राइट हैंड ऑफ पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर है, उन पर भी अकुत संपत्ति अर्जन का केस चल रहा है ईडी में। छोड़िए, वो विषय अलग है। लेकिन पुलिस प्रशासन मिली भगत करके इस केस के लीपापोती करना चाहती है। पुलिस का विचार है कि जो असली दोषी हैं उन न पकड़ाएं। चूंकि असली दोषी पकड़ा जाएंगे तो मिथिलेश ठाकुर जो पूर्व मंत्री हैं वो भी पकड़ा जाएंगे। चूंकि बिना मिथिलेश ठाकुर के परमिशन के नितेश सिंह गोली नहीं चलवाया, गोली नहीं मरवाया। सब जांच का विषय है। आने दीजिए बेचारे को, कल से बोलना शुरू कर देंगे। डॉक्टर बोला है कि कल आईसीयू से उनको बाहर निकाल देंगे। आपको भी हम निमंत्रण देते हैं कि एक बार थोड़ा यहाँ पल्स हॉस्पिटल में चले जाइएगा। बेचारे का नाम जोगिंदर साव है। एक सवाल है कि जिस तरह से थानों का सृजन हो रहा है, या फिर थानों की बात करें तो उनकी गाड़ियां आउटडेटेड हो चुकी हैं और अपडेट हो चुका है चोरों का गाड़ी। कैसे पुलिस पकड़ पाएगी? लॉ एंड ऑर्डर से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। चाहे को चले जाइए, आप मांडूदेन चले जाइए, धनबाद चले जाइए, प्रत्येक दिन हजारों ट्रक अवैध कोयला वहाँ से निकासी हो रहा है। अगर लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होगा तो फिर कोयला कहाँ से बिकेगा, चोरी कहाँ से होगा? अभी आप देखिएगा जितने अच्छे अफसर हैं, ईमानदार अफसर हैं, सब लाइन हाजिर हैं। सब भ्रष्ट पदाधिकारी, प्रमोटी लोग सब गढ़वा, पलामू सब जगह पर विराजमान हैं। रांची, धनबाद, हर एक जगह का है। चूंकि वो लोग को भय है कि सरकार हमको हटा देगा। उनके कृपा पर वो अधिकारी बने हुए हैं, एसपी बने हुए हैं, डीसी बने हुए हैं। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर तो फेल सरकार कर दिया, हम कह सकते हैं। बस भ्रष्टाचार में कोई बाधा न पहुंचे, क्योंकि बहुत आईएएस आईपीएस ईमानदार हैं। वो लोग के रहते वो लोग को परवाह नहीं है कि हम रांची के एसपी रहेंगे, धनबाद के रहेंगे, या जहां बालू चोरी होता है गढ़वा वहां का एसपी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उनका मैटर नहीं है। तो वहां पर तो प्रमोटी लोग को सरकार ही बैठा के रखा है ताकि लूट खसोट कर सकें। और प्रमोटी अफसर डरते हैं कि कल सरकार हटा न दे, ये भी एक विषय है। चलिए, उनका घर के पास सिक्योरिटी टाइट होगा, हो सकता है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं पर डे गोली चल रहा है, अपराधी गोली चला रहे हैं, कई पदाधिकारी मारे जा रहे हैं। मैं तो कहा कि आरटीआई एक्टिविस्ट हमारे विधानसभा का फ्राइडे को जिसको गोली मारा गया उसके गला में गोली फंसा, अभी भी बेचारे पल्स हॉस्पिटल में जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। परसों उनका सफल ऑपरेशन हुआ, गोली निकाल दिया गया, लेकिन बचेंगे कि नहीं ऊपर वाला। लेकिन मेरा शुभकामना है कि बेचारे बच जाए। हाँ, वॉकआउट करना पड़ेगा ना। सरकार को जगाने के लिए, चेताने के लिए और कोई माध्यम नहीं है। हम अपनी बात, भाई नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा कि सभी काम को बंद करिए, लॉ एंड ऑर्डर पर विशेष चर्चा करिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेन बात समस्या है यहाँ का। और उसी पर अगर सरकार मुकर रहा है तो ये लेके शून्यकाल का सूचना पढ़ने से कुछ होगा नहीं। ने आज अभी अभी जस्ट हमने बात की उनसे, तो उनका कहना है कि एक मामले में हमने उद्भेदन कर दिया, दूसरे को हम पकड़ रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं। क्या कहेंगे हजारीबाग वाले मामले? अरे उद्भेदन करना अलग है। उद्भेदन क्या है? नकली बादाम चुराने वाला को पकड़ के कहता है जो उद्भेदन कर दिया। हम तो कह रहे हैं गढ़वा में भी गोली चला, जोगिंदर साहब जो एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट, उन पर गोली लगा। वो बेचारे जब होशो हवास में थे तो उन्होंने कहा कि नितेश सिंह
राइट हैंड ऑफ पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर, उन्होंने गोली चलवाया। वो हमारा जान मारवाना चाहते हैं। चूंकि वो मुखिया पति हैं, उनके पंचायत में 200 कुआं बिना बने हुए पूरा पैसा 10 करोड़ निकासी हो गया। वो आरटीआई के माध्यम से निकाले थे, उससे जान बचाने के लिए उन्होंने गोली चलवा दिया, गोली मरवा दिया। लेकिन पुलिस क्या किया, केस को ही बदल दिया। उसके एक अबोध भतीजा को बुला करके 12 बजे केस दर्ज कर दिया। एफआईआर कौन कर रहा है? दरोगा बता रहा है ऐसे ऐसे एफआईआर करो, अननोन लोगों पर एफआईआर करो। जबकि बेचारा को गोली लगा, उन्होंने बयान दिया अस्पताल में कि भाई जेएमएम वाले हमको गोली मरवाए हैं। अब आप बताइए, जब एफआईआर बदल दिया जाएगा थाना में, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर का कहाँ रह गया बात?